सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 की प्रश्नावली नंबर 1.1। देखिए, बहुत ही टफ प्रश्नावली है। मैं बोलूँगा टफ से ऐसे नहीं कि अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, आप लोग इंटेलिजेंट है यार, कर लोगे। लेकिन टफ किस मैनर में है, अगर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी तो मेरी गारंटी है ये जब 10th क्लास में आपके रेफरेंस में आएगी, मतलब ये जो प्रश्नावली है इसी का यूज 10th क्लास में होने वाला है, तब आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले। फिर वापस से आप लोगों को 8th वाली पढ़नी पड़ेगी, फिर 10th में पढ़ोगे, क्या फ़ायदा है। तो अगर आप लोग अभी 10th में हो तो भी वीडियो हेल्पफुल है, और अगर आप लोग अभी 7th क्लास में हो तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ना देखो, अब आप लोग यहाँ से पढ़ के जाओगे, ठीक है, पूरा एकदम, मतलब अगर 7th क्लास में आप लोगों ने 8th की आधे से ज़्यादा मैथ्स कंप्लीट कर ली क्लासेस लेके, फिर जब टीचर पढ़ा रहा है आप लोग उससे पहले ही आंसर दे रहे हो, तो मतलब जस्ट इमेजिन यार। तो मतलब अगर 7th में हो तो भी आपके लिए यूजफुल है, और अगर 8th में हो तो आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हाँ, चलिए करते हैं आज की क्लास शुरू, और पूरी की पूरी प्रश्नावली हम लोग कंप्लीट करेंगे, सो डोंट वरी, एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, ठीक है। अब चलिए प्रश्नावली के इधर उधर की बातें कर लेते हैं पहले, थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाने से पहले। देखिए होता क्या है, सबसे पहले मुझे आपको कुछ 2 या 3 संख्याएं बतानी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली जो संख्या है मैं बोलूंगा, सबसे पहले बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। सबसे पहली संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। देखिए, आपने कभी मतलब सुना होगा कि जो जीरो की खोज है वो किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। आपने सभी ने सुना होगा, किसी ने नहीं, सबने सुन रखा है ये चीज तो, कि जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। तो ना, जीरो जब आदमी था, आर्यभट्ट कोई मतलब मनुष्य ही था, ऐसे तो था नहीं, कोई जानवर था, इंसान ही था ना। तो इंसान ने जब जीरो की खोज की है, तो प्राकृत संख्या आप इस प्रकार से याद रखिए, प्राकृत मतलब प्रकृति से। तो जीरो तो हमने दिया है, मतलब प्रकृति से हमें क्या, कहाँ से मिलेगी संख्या? एक से लेकर। अब एक से प्रकृति में कहाँ तक है? अनंत तक संख्या है, कोई लिमिटेड थोड़ी ना है। एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, ऐसे करते 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 अनंत तक संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? एक, दो, तीन, चार, पांच से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। किस प्रकार से याद रखेंगे आप लोग? आर्यभट्ट वाले मैनर से आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं आती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अब ये कौन सी होती है भाई? देखो, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो, अब जैसे प्राकृत संख्या जो दे रखी है ना, इसमें अगर हम लोग जीरो को शामिल कर लें, जैसे प्राकृत संख्याएं जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक से लेकर, उसमें अगर जीरो को शामिल कर लें तो बाकी की तो सेम रख देंगे, ठीक है, और आगे चलते जाएंगे अनंत तक। तो ये सारी हो जाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण को किस प्रकार याद रखेंगे? पूर्ण मतलब पूरा, ठीक है। पूर्ण मतलब पूरा, मतलब जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ये ग्लास पानी से पूर्ण भरा हुआ है, पूर्ण मतलब पूरा भरा हुआ है, तो इस मैनर में आप लोग याद रखिए। तो पूरे में क्या हो जाएगा? जीरो भी शामिल कर लेंगे, जीरो से लेकर अंत तक सारी की सारी संख्या आ गई पूर्ण में, ठीक है। तो अब आप लोग समझे कि प्राकृत संख्याएं होती है कहाँ से शुरू? एक से शुरू। पूर्ण मतलब पूरी संख्याएं, तो पूरी संख्याएं कहाँ से? जीरो से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। दो संख्याएं हम लोगों ने पढ़ी है अभी, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, क्योंकि ना अगर यहाँ डाउट रह गया तो फिर आपको आगे चलकर दिक्कत होगी। तो अभी अगर कुछ डाउट हो तो फटाफट से ना कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग जाइए, अपना डाउट लिखिए, टाइप करके मुझे बताइए, और मैं वहीं पे आपको पूरा का पूरा जो आपका सॉल्यूशन है वो वही कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम लोग दो संख्याएं पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। अब चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप अपने अपने मन मन में जोर जोर से बोलिए, या तो मन में बोलिए या फिर जोर से बोलिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, चलिए बताइए पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। अब आप लोग अपने मन में बोलिए जोर जोर से कि मतलब कौन सी संख्याएं होंगी, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी। अब मैं पूछता हूँ प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, बताइए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो पूर्ण प्राकृत हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से है तो पूर्णांक को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इसको आई से या फिर जेड से लिखते हैं, ठीक है। आई या फिर जेड से लिखते हैं, और उन दोनों संख्याओं की मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किससे लिखते हैं, वरना कंफ्यूज होंगे आप। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है, जैसे आपने संख्या रेखा पढ़ी है, कक्षा 6 में आपके संख्या रेखा थी, ठीक है। कक्षा 6 में आप लोगों ने पढ़ी होगी संख्या रेखा। तो देखिए, बीच में जीरो होता है, इधर संख्या होती है प्लस में 3 ऐसे करके, इधर संख्या होती है माइनस में -1, -2, -3,
-4 एंड सो ऑन, माइनस अनंत तक, ठीक है। इधर संख्या होती है प्लस अनंत तक, आगे चलती जाती है, कोई एंड थोड़ी ना होता है। पूर्णांक यही है। पूर्णांक ना पॉइंट में तो लिखना नहीं है, पूर्ण अंक, इसको तोड़ो शब्द को, किस प्रकार से टूटेगा, पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक। तो वो अंक जो पूर्ण है, अब इनमें पूर्ण मतलब पूरा है, ऐसा आधा उधा नहीं है। आधे को हम लोग 0.5 लिखते हैं, 0.5 क्या है, आधा है, ठीक है। 0.5 आधा है, और मैं बोलूँ 0.25 क्या है, चौथाई हिस्सा। एक जैसे सेब आपके पास में, उसके 4 टुकड़े कर लिए तो वो 0.25 हिस्सा आपके पास में है। तो मतलब पॉइंट्स में नहीं होंगी, तो पूर्णांक जो संख्या है वो पूरी की पूरी होंगी, और माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच की सारी जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या होंगी। यहां तक डाउट हो तो फटाफट से अभी कमेंट कीजिए, आप मुझे जाके बताइए। बताइए मजा आ रहा है पढ़ने में? अगर कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से, मैं रुका हुआ हूँ। कुछ भी डाउट हो तो फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अपना, क्योंकि अब आप लोग होशियार हो चुके हो भाई, सीख चुके हो चीज़ें। हम लोगों ने 3 संख्याएं सीख ली है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, ठीक है। 3 चीजें हम लोगों ने सीख ली है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एक नियमों की, ठीक है। 2 मैं आपको नियम बताता हूँ, एकदम मतलब सिंपल नियम है, बट थोड़ा कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं नियम बताता हूँ, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, देखिए विनिमय क्या होता है, विनिमय होता है बदलना, ठीक है। विनिमय क्या होता है, बदलना। जैसे आपने मतलब अगर आपके जो सोशल स्टडीज का जो टॉपिक है, मतलब बुक आपकी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा वस्तु विनिमय चलता है। पहले आप लोगों ने ऐसे नहीं देखा कि सब्जियां देके चले जाते थे अनाज के बदले में, आप लोग थोड़ा सा अनाज देते थे और सामने से जो भी मतलब बेचने आता था वो सब्जियां देके जाता था आपको। तो वो आप लोग क्या कर रहे हो, वस्तु विनिमय कर रहे हो। आपके पास जो वस्तु है वो सामने वाले को दे रहे हो, और सामने वाले के पास में जो वस्तु है वो आप लोग ले रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, वस्तु विनिमय। तो विनिमय क्या होता है, आदान प्रदान करना, ठीक है। और क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम बदल देना, आदान प्रदान या बदलना, और क्रम का मतलब क्रम बदल देना, ठीक है। किस प्रकार से मानेंगे आप लोग, देखिए मैं सिखाता हूँ आपको कि जैसे मैंने लिखा 2+3 = 6 है, ठीक है। अब क्रम विनिमय नियम कब लगेगा, कि जो ये दो प्लस पे मान लीजिए क्रम विनिमय था आप लोग लगाते हैं, अब तो 2 इधर है ना, इनका क्रम बदल दो, आप लोग इसे 3+2 लिख दो, तो भी आंसर 6 होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि 2+3 = 6 = 3+2। कोई डाउट है, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग क्रम विनिमयता कहते हैं, कि हम लोग प्लस संक्रिया जो होती है, प्लस जो ऑपरेशन होता है, उस पे हम लोग क्रम विनिमयता लगा सकते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है कि अगर आप लोग 5 में 6 जोड़ोगे तो भी 11 आना है, और 6 में 5 जोड़ोगे तो भी 11 ही आना है। वही बात है ना, तो प्लस पे आप लोग क्रम विनिमयता लगा सकते हो, ठीक है। और बात करें क्रम विनिमयता की, तो जैसे आप लोग अब बोलोगे सर आपने तो केवल प्लस का एग्जाम्पल दे दिया, हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आया, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग देखिए प्लस में ही नहीं, आप लोग गुणा में भी संक्रिया लगा के देखिए। अगर मैं बोलूँ आपको कि पेन का कलर चेंज करते हैं, कलरफुल पेन से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि आप लोग मुझे बताइए कि अब जब आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 42, ठीक है। और जब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो भी 42। तो देखिए क्रम बदला ना दोनों का। 6 × 7 को हमने 7 × 6 लिख दिया, 7 × 6 को हमने 6 × 7 भी लिखा, लेकिन आंसर हमारा 42 ही रहा। तो मतलब जो गुणा संक्रिया है वो भी क्रम विनिमयता पालन करती है, मतलब क्रम विनिमय होती है। अब आप लोगों के माइंड में मतलब ऐसे बन रहा है क्या कुछ, कि हाँ यार क्रम विनिमय ये होता है, समझ में आ रहा है क्या? अब चलिए आपने देखा कि सर मतलब प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन जो हमने माइनस और फिर डिवाइड के लिए कैसे करेंगे हम लोग, उसमें क्रम विनिमय होता है कि नहीं होता? तो उनकी भी बात कर लेते हैं कि जो माइनस होता है और जो भाग होता है उसके लिए भी संख्याएं क्रम विनिमयता नियम है वो पालन करती हैं कि नहीं करती है। देखिए मैं बात करूं माइनस की, तो जब मैं 10 में से 7 घटाऊंगा तो मेरे पास 3 बच रहा है, लेकिन जब मैं 7 में से 10 घटाऊंगा तो क्या मेरे पास 3 आएगा, मेरे पास तो माइनस का 3 है। दोनों संख्या अलग अलग है। तो मतलब क्रम विनिमयता यहाँ पे पालन नहीं हो रही है, क्योंकि क्रम विनिमयता तभी लगेगी ना जब आप लोग जैसे मान लीजिए 2 × 3 है तो उसको आप लोग 3 × 2 भी लिख सकते हो, लेकिन क्या 10 - 7 को आप लोग 7 - 10 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ क्रम विनिमयता नहीं लगेगी। उसके बाद में जैसे भाग पे देखें तो आप लोग 4 में 2 का भाग देके तो आप लोग 2 निकाल सकते हो,
लेकिन क्या 2 में 4 का भाग दे सकते हो आप लोग? नहीं दे सकते, 1/2 आएगा, 2 नहीं आएगा ना। तो मतलब भाग में भी क्रम विनिमेयता नहीं लगती। अब बताइए पूरा का पूरा ये जो क्रम विनिमेयता का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की ट्राई करी है। अब आप लोगों के पास में अगर कोई डाउट्स वगैरह हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताइए, फटाफट से बताइए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, साहचर्य गुणधर्म की। ठीक है, साहचर्यता भी एक कॉन्सेप्ट है। एक मिनट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, इरेज करते हैं इसको। जी, अब देखिए साहचर्यता भी एक ना मतलब कॉन्सेप्ट ही मान लीजिए आप लोग। यहाँ लिखते हैं हम लोग साहचर्यता। ठीक है, साहचर्यता क्या होती है भाई बताइए, किसी को पता हो तो बताइए साहचर्यता क्या होती है। देखिए साहचर्यता ये होती है कि जैसे मैंने लिखा कि 2 प्लस कोष्टक में मैंने लिख दिया 4 + 6। अब इसको मैं बोलूँ सॉल्यूशन करो, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा बोर्ड मास का रूल, BODMAS। पहले हम लोग ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले कोष्टक वाली संख्या सोल्व करेंगे। 4 में 6 जोड़ेंगे 10, और 2 में 4, फिर 2 + 10 आ गया हमारा, तो आंसर आ जाएगा 12। तो इतना तो क्लियर है। अब अगर हम लोग साहचर्यता नियम की बात करें तो वो क्या होता है कि जब कोष्टक इन दोनों संख्याओं पे है ना, तो कोष्टक आप लोग इन दोनों पे लगा के देखो कि आंसर सेम आएगा क्या। तो क्या लिखना है, 2 + 4 पे हमें कोष्टक +6। ठीक है, अब चेक करना है कि यहाँ जोड़ेंगे 2 और 4 कितना हो गया 6, और फिर प्लस में 6 है आगे, और 6 और 6 12। तो आंसर तो आ रहा है। तो मतलब ये जो संख्याएं हैं ये प्लस के लिए भी साहचर्य नियम का पालन करती है। तो बेसिकली साहचर्य वही है कि आप लोग कोष्टक आगे से उठा के पीछे रख रहे हो या फिर पीछे से उठा के आगे रख रहे हो। ठीक है, साहचर्य समझ में आया, यही चीज है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली करेंगे और आप लोग खुद आंसर दोगे मुझे। मैं आपको एक भी प्रश्न नहीं बताऊंगा, आप लोग आगे से चल के मुझे प्रश्न का आंसर दोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ। क्योंकि ना अभी कई लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या टाइम पास कर रहे हो, प्रश्नावली पढ़ाने आए हो, प्रश्नावली पढ़ाओ। लेकिन वही चीज है ना कि अगर मैं डायरेक्ट प्रश्नावली पे घुसता तो आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना मुझे। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग और हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं क्लास को। जी, अब देखिए हम लोगों को जो पहला प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म या गुण का नाम बताइए। कौन सा गुण है वो काम में लिया गया है वो बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, गुणा कर रखा है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं छोटा करके ताकि आप लोगों को समझ में आए, और इधर बनाते हैं हम लोग, इधर है ना स्पेस, इधर करते हैं, 1 मिनट। जी, देखिए हम लोगों को करना क्या है कि जो पहला प्रश्न दे रखा है ये करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो ये संख्या दे रखी है -4/5, इसको मैं अगर a मान लूं और एक को मैं अगर b मान लूं, तो a गुणा b दे रखा है, बराबर में क्या बोल रखा है a, एक को मैंने b माना था तो b गुणा -4/5 है, इसको मैंने a माना था तो a हो गया। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मेट लग रहा है आपको, इसमें कोई कोष्टक थोड़ी ना है, कोष्टक थोड़ी ना है भाई, कोष्टक थोड़ी ना है इसमें। इसमें तो गुणा कर रखा और क्रम बदल रखा है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि कौन सा नियम लग रहा है इसमें, क्रम विनिमेयता का नियम लग रहा है। ठीक है, ये क्या है, क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता का रूल लग रहा है, तो पहले का आंसर हो जाएगा क्रम विनिमयता। समझ गए। अब चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं और दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग इस साइड कर लेंगे, वो इश्यू है नहीं, इस कलर से करते हैं। वही चीज है, सेम ही चीज है, कोई इश्यू है नहीं, इसमें भी आप लोग आराम से करेंगे। कि अगर मैं वो थोड़ा पेन का कलर थिकनेस कम करते हैं थोड़ा। अब देखिए जैसे पहला है -13/17, इसको मैं अगर a मान लूं, क्या मानूं a, और -2/7 को मैं b मान लूं, क्या मानूं b, मान लिया। तो मैंने -2/7 को क्या माना है b, और -13/17 को मैंने क्या माना है a, और बीच में गुणा का साइन है और बाद में यहाँ बराबर का साइन है। तो जब a को b से गुणा कर रहे हैं और b को a से गुणा कर रहे हैं, आंसर बराबर आ रहा है, तो आप लोग देख पा रहे हैं ना क्रम बदला गया है। तो इसमें भी कौन सा रूल लगेगा, मैं ऑप्शन देता हूँ, क्रम विनिमयता
या साहचर्यता? आप लोग बताइए इन दोनों में से कौन सा रूल लगेगा इसमें? कर्म विनिमयता लगेगा, क्योंकि जब कर्म बदल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि कर्म विनिमयता ही लगेगा। समझे? तो इसीलिए मैंने वो आपको पहले पढ़ाया था, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। अब आप लोग इजीली कर पा रहे हैं ना खुद से भी, तभी मैंने पढ़ाया था। अब देखिए तीसरा जो है उसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए। देखिए इस चीज को आप लोग थोड़ा इधर समझिए। एक मिनट, इसको इरेज करते हैं, पेन का कलर बदलते हैं, क्योंकि अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। कितने भी कलर से लिख सकते हैं आप हम। देखिए हम लोग अब लिखेंगे किस कलर से, कौन सा समझ में आएगा आपको? अभी इससे लिखते हैं और थोड़ा सा थिकनेस डाउन करते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ समझेंगे। यहाँ देखिए, हमें कभी भी ऐसा कुछ दिया हुआ मिले कि जैसे ए है कोई संख्या, उसको 1/a से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 1 बनता है। ठीक है, अगर किसी संख्या को उससे उल्टे से गुणा करके 1 बना रहे हैं ना, या फिर ऐसे मान लीजिए, उल्टा वगैरह का लफड़ा ही छोड़िए, मैं बोलता हूँ, रुकिए। आप लोग ऐसे समझिए कि अगर किसी संख्या ए को किसी भी संख्या से गुणा करके 1 लिख रहे हैं ना, तो वो अक्स उसका गुणन प्रतिलोम होता है। ठीक है, अक्स उसका क्या होता है? गुणन प्रतिलोम। अब इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है, इसको इस संख्या से गुणा करके 1 बनाया जा रहा है। ठीक है, -19/29 को 29/-19 से गुणा करके 1 बनाया जा रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है? गुणात्मक प्रतिलोमकता। गुणात्मक प्रतिलोमकता। ठीक है, ये रूल लग रहा है। अब इसमें आपको थोड़ा डाउट होगा, लेकिन डोंट वरी, अगली क्लास में हम लोग इसको वापस से पढ़ लेंगे एक बार, ताकि आप लोग डाउट क्लियर कर पाएं। तो अगली क्लास आपको कब मिलेगी? अगली क्लास मैं कल अपलोड करूंगा। अब आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। दूसरा प्रश्न हम लोग इसी क्लास में करेंगे, डोंट वरी। बट मैं बीच में बता देता हूँ, एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, उसको क्लिक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, और आप लोग जाकर जब मैं कल वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग वो वीडियो देख पाएँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हम लोग अब क्या करते हैं, अपना दूसरा प्रश्न है उसको सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न का आंसर आप लोगों ने अभी तक मुझे लगता है दे दिया होगा, बट नहीं दिया तो करते हैं, कोई नहीं। देखिए इसके लिए हम लोग ये कलर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न में पूछा क्या है वो बताइए। आप लोग खुद आंसर देंगे दूसरे प्रश्न का। ठीक है, पूछा है बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से आप लोग इस संख्या को इस संख्या के रूप में अभिकलन करते हैं, मतलब इस संख्या के रूप में मान सकते हैं। सिंपल सी चीज है, आप लोगों को कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने आपको बोला था कि जब कोष्टक पीछे से उठा के आगे रख दिया जाए या आगे से पीछे रख दिया जाए, तो उसमें लगता है हमेशा साहचर्यता। कौन सा नियम लगता है? साहचर्यता। तो यहाँ कौन सा लगेगा? साहचर्यता। सीधा सीधा आंसर आ गया। अगर आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा तो देखिए मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। थोड़ा यहाँ तक चलते हैं। अब देखिए 1/3 जो आपने दे रखा है उसको ए मान लीजिए। 6 जो दे रखा है उसको बी मान लीजिए। 4/3 जो आपका दे रखा है उसको आप लोग सी मान लीजिए। ठीक है, अब जो 1/3 है उसकी जगह ए रखेंगे, गुणा कोष्टक में बी गुणा सी है, बराबर में क्या है? 1/3 है तो इसको ए गुणा बी लिख सकते हैं, और फिर गुणा में क्या है? सी। अब तो आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे ना, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ए गुणा कोष्टक बी गुणा सी बराबर कोष्टक ए गुणा बी गुणा सी। ठीक है, तो ये जब लगता है तो यहाँ पे साहचर्यता होती है। अब ना आप लोग दो फॉर्मूले टाइप में याद रखेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया ना, अगर मैंने जो भी पढ़ाया आप लोगों को ये सब ऊपर से गया, तो मैं अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि आप लोग उसको कैसे सोल्व कर पाओगे प्रश्नावली को। ठीक है, ट्रिक ये है
कि आप एक तो ये जो मैंने अभी लिखा वो फॉर्मूला याद रखेंगे। उसके बाद में दूसरा क्या है, दूसरा आप लोग याद रखेंगे क्या, कभी भी a गुणा बी बराबर जब b गुणा a दे रखा हो, कभी भी a गुणा b बराबर जब b गुणा a दे रखा हो, तो वहां लगता है क्रम विनिमयता। ठीक है, दो चीजें हम लोगों ने देख ली। जब भी ये वाली सिचुएशन बने तब तो लगेगा साहचर्यता, और जब भी ये सिचुएशन बने तब लगेगा क्रम विनिमयता। और जब भी किसी संख्या को, कोई भी संख्या है जैसे a है, उसको किसी भी संख्या से गुणा करके एक बनाया जाए, किसी भी संख्या से गुणा करके एक बना जाए तो लगेगा गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप आपको पूरी की पूरी जो प्रश्नावली है वो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो एक बार कमेंट में थम्स अप दे देना। और फिर हम लोग कल मिलते हैं अपनी अगली प्रश्नावली के साथ में। पूरी की पूरी मैथ्स आपकी इसी चैनल पे करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। और एकदम मतलब 100 में से 100 नंबर वाली मैथ्स हम लोग इसी चैनल पे पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मैंने जब बोला तभी कर दिया होगा, बट अगर किसी ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से कल नए जोश के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।